नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेट चैनल में स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फर्स्ट ईयर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये एनसीईआरटी की जो सेकंड बुक है उसके यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो आपका चैप्टर चल रहा है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ द बल्क मैटर। उसके अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वो चल रहा था कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी के अंतर्गत आज मैं लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल। तो डायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं आज का जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक जैसा कि आप पढ़ चुके हैं होता है के बराबर ये होता है कि Q बराबर के ए डेल्टा थीटा अपान एल इंटू टी, और अगर इसको Q को T से भाग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है H। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी चीज़ में अगर समय से भाग करते हैं तो बन जाता है रेट। जैसा कि आपको निकालना वर्क, तो डैट मीन्स वर्क होता है W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर वर्क को हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वो बन जाती है पावर। ये ना P होता है कि द रेट ऑफ द वर्क डन इज नोन एज द पावर। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको Q को T से भाग करते हैं तो ये बन जाती है ऊष्मा की दर H। तो आइए हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं जो आपके सामने है। लिखा हुआ है समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट की 3 छड़ें। ध्यान रखिएगा, इससे पिछले वीडियो में मैंने जो बनाया था उसमें छड़ें 2 थी, अपनी छड़ें कितनी है 3। करेक्ट, 3 छड़ों को मिलाकर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि पहली तथा तीसरी छड़ के खुले सिरों के ताप 220 तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो संधियों के तापों की गणना करो यदि ऊष्मा चालकता गुणांक 3:4:2 हो। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, लिखेंगे गिवन K1 रेशियो K2 रेशियो K3 दे दिया 3:4:2। इट मीन्स हो गया K1 हो गया 3K, K2 हो गया 4K और K3 कितना हो गया 2K। ठीक, इसको कर सकते हैं लेट। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर रेशियो में दिया हुआ है तो उसको कर लेंगे लेट। ओके, आइए अब हम बात करते हैं आगे। कह रहा है कि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, डैट मीन्स आपका ये हो गया है श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब कह रहा था सवाल में सबसे पहले कि उनके खुले सिरे दैट मीन्स पहली और तीसरी छड़ के खुले सिरों के ताप दैट मीन्स ये 220 डिग्री सेंटीग्रेड ये ना, और दूसरा वाला कह रहा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये कितना हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मान लिया θ1, ये मान लिया θ2। ठीक, ये आपका हो गया K1 K2 और K3। अब अगर हम बात करते हैं कि कह रहा था कि संधियों के तापों की गणना करो, और देखिए लिखा हुआ है समान अनुप्रस्थ काट दैट मीन्स A1 A2 बराबर A3 बराबर A। ओके, तो यहाँ कर सकते हैं कि A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A। ये आपका गिवन है, दिया हुआ है, लिखा ना समान अनुप्रस्थ काट, तीनों की जो अनुप्रस्थ काट है वो समान है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे H1 यानी इसके लिए, ये इसके बीच है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हो जाएगा K1 A1 डेल्टा θ1 अपान L1। ओके, ये हो जाएगा कि K कितना दिया है, K1 दे दिया इन्होंने 3K, ए ऐसे रखिए डेल्टा θ1 दैट मीन 220 माइनस θ1। समझा रहा है, 220 माइनस θ1 अपान L। कारण लंबाइयां भी उनकी समान है। ठीक, छड़ों को मिलाकर जोड़ा गया है और इसमें संधियों के तापों की गणना करी है। L का मान नहीं दिया हुआ है, देखिए लिखा है अनुप्रस्थ काट की 3 छड़ों है, लंबाई नहीं दिया हुआ है, डैट मीन्स उसकी जो है लंबाइयां क्या उसकी समान है। यहाँ कर सकते हैं L1 बराबर L2 बराबर L3 बराबर L। ओके, अब आइए इसी प्रकार से हम कर देंगे H2। H2 कितना हो जाएगा आपका K2 A2 डेल्टा θ2 अपन L2। K2 कितना हो जाएगा 4K A। अब θ1 माइनस θ2 देखिए आएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, θ1 माइनस θ2 इसके बीच में।
ये ना, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल। इसी प्रकार S3 ले लें। अब की देखिए K3 कितना दे दिया, 2K ए ऐसे रखिए डेल्टा थीटा, इट मीन थीटा 2 माइनस 25, ओके, थीटा 2 माइनस 25 अपॉन एल। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, देखिए ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड और ये हो गई इक्वेशन थर्ड। तो बच्चों देखिए जैसा कि हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। हमको सॉल्व करना है और निकालना है थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू। तो क्या करें, इन तीनों समीकरणों को कैसे हल करते हैं ये आप जानें। जो सा भी रास्ता आप चाहें इसको अपना सकते हैं। देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले लें, ठीक। यदि इसमें ऊष्मा चालन की दरें क्या आपकी समान है तो डैट मीन्स हो जाएगा 3Ka, ओके, ऊष्मा चालन की दरें समान है यदि 220 माइनस थीटा 1 अपॉन एल इज इक्वल टू 4Ka थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल। एल से एल कैंसिल, के ए से ए कैंसिल हो गया, ओके। अब देखिए इसको कर सकते हैं 3 कितना रहेगा, 3 0 0 3 2 6 3 2 6 माइनस 3 थीटा 1 इज इक्वल टू 4 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2, ओके। या कर इसको कर दीजिए 600, इधर आइए 4 थीटा 1 इधर आ जाए प्लस 3 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2, डैट मीन्स कर सकते हैं 7 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2 इज इक्वल टू 660। वाले इक्वेशन ऊपर 3 माना है 4, ओके। इसी प्रकार चूंकि सब आपस में बराबर है, कह रहा ऊष्मा चालन की दरें हैं, तो एक बार मैंने दिस ले लिया था, अब चाहिए फर्स्ट और थर्ड ले लिया या सेकेंड और थर्ड, जो आप चाहें, ठीक। या करते हैं अगेन, या करते हैं अगेन ले लिया इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो कर दिया 3Ka अपॉन एल 220 माइनस थीटा 1, ये ना, और ये कितना है बराबर 2Ka थीटा 2 माइनस 25 अपॉन एल, के ए से के कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ठीक। कितना होगा 3 यानी 6 हो गया माइनस 3 थीटा 1, ओके, 2 थीटा 2 माइनस 50, या कर दें 660, इधर लाइए, ये माइनस से इधर आ जा प्लस हो जाएगा, इधर आ जा 3 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2, या 3 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 इधर कितना आएगा 6, जोड़ी कितना होगा 7 10। ये आपके हो गए इक्वेशन फिफ्थ। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फिफ्थ आपको मिल गई है। तो बच्चों जैसा कि ये इक्वेशन आपको मिल चुकी है, अब क्लास 8th में आपने पढ़ा था कि अगर x और y के टर्म में इक्वेशन आती है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले देखिए थीटा 1 3 है, यहाँ पे 7 है, थीटा 2 या 4 या 2 है, इक्वल नहीं है, तो किसी भी तरह से हम इसको कर ले इक्वल। बहुत आसान सा तरीका है, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं कि चाहे तो इसमें 2 से कर दे मल्टीप्लाई, ये ना, तो करिए इसमें ऊपर वाले को ऐसे लिखिए 7 थीटा 1 4 थीटा 2 इक्वल टू 660, इसको ऐसे लिख दिया। इस इक्वेशन में 2 से कर दे मल्टीप्लाई तो रहेगा 6 थीटा 1 2 2 जा 4 थीटा 2, ये प्लस है,
200, 202, 2 7 14, ये ना 200, 202, 2 7 14। अगर उसको सॉल्व करते हैं ये कैंसिल हो गया, कितना आपका, इसको मैं ऐड कर रहे हैं 13 थीटा 1 इजल 2, इसको अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा कितना होगा 20 80, यही ना भाई, 6 2 8 14 6 20। ओके, हाँ कोई कंफ्यूजन है? तो अब आपको निकालना है थीटा 1, कितना आएगा 2080/13। अगर इसको आप डिवाइड कीजिए कितना आ रहा है, इसको देखिए डिवाइड करें, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 28 13 से 30 1 13 कितना है 7 8 13 6 ओके भाई 6 3 18 6 1 6 1 7 ओके। डैट में इसको सॉल्व करिए तो आपका आ रहा है कितना 0 0, डैट मीन्स आपका ये हो रहा है 160 राइट डिग्री सेंटीग्रेड। थीटा 1 आ गया आपका 160 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ना भाई 13 को अगर इससे आप डिवाइड कीजिए कितना आ रहा है 160। अब आपको निकालना है थीटा 2 का मान, तो थीटा 2 का मान या इस इक्वेशन या इसमें पुट कर दें, राइट। यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी 4th थी और ये इक्वेशन थी 5th। यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू थीटा 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो रहेगा 7 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2 इज इक्वल टू कितना 660। 7 इसकी वैल्यू है 160, 4 थीटा 2 इज इक्वल टू 660। सॉल्व कीजिए 7 0 7 6 42 4 7 1 7 और 4 11, इधर लाइए 660 हो गया, इधर आइए 4 थीटा 2 प्लस हो गया, या 4 थीटा 2 हो जाएगा। इसको सपरेट करें, देखिए कितना लिखा हुआ है 11 20 और 660, 0 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ मतलब 10 में से 6 गया 4, राइट। देख कैलकुलेशन आप लोग उसको देखते रहेंगे भाई। 0 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा था 0 10 10 में 6 गया 4, दैट मीन हो गया 460, ओके। थीटा 2 रहेगा 460/4, राइट। इसको अगर सॉल्व करें 4 से इसको डिवाइड करें तो बच्चों अभी इसको 4 से डिवाइड करते हैं, कितना रहेगा 4 1 4 6 बचा 4 1 4 2 0 4 5 जा, दैट मीन हो गया 115 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका निकल के आ गया थीटा 2, ओके। जब क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट है, लिखा हुआ है ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था में 20 सेंटीमीटर छड़ के दोनों सिरों के ताप क्रमशः 80 तथा 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रथम सिरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तापमान की गणना करो। सवाल को बहुत आराम से इसको देखिएगा। करा ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था में, इट मीन्स H1 बराबर H2, भाई संतुलन की अवस्था में है तो हो गया H1 बराबर H2। तो आइए हम बात करते हैं, करा 20 सेंटीमीटर छड़, एक छड़ है कितनी है 20 सेंटीमीटर, ओके। ये पूरी है 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसको मान लिया यहाँ पे आपने थीटा 1 मान लिया, इसको मान लिया थीटा 2। कह रहा था ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था में 20 सेंटीमीटर छड़ के दोनों सिरों पर ताप 80 और 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट मीन्स ये हो गया 80 और ये कितना हो गया 10, ओके। तो लिखेंगे पहले गिवन, थीटा 1 कितना दे दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड और थीटा 2 कितना दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। अब हम बात करते हैं कि कह रहा था प्रथम सिरे से ये सिरा,
ओके, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रथम सिरे से कितना आ रहा है? 15, दैट मीन्स ये 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक, तो ये आपका हो गया 5 हो गया कि नहीं भाई? पूरा कितना आपका है? पूरा आपका है 20। तो ये अगर क्या प्रथम से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दूसरा हिस्सा 5 हो गया। तापमान की गणना करो। हम मान लें यहां पर तापमान कितना T है। ओके, अब इसको हम जो है यहां मान ले पॉइंट A, B और ये मान ले C। ओके, लिखेंगे कि लेट माने माना बिंदु C पर ताप कितना है? T डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, तो आइए हम सवाल शुरू करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। एक बार बच्चे फिर निगाह मारते हैं जल्दी से। कह रहा था स्थायी अवस्था में, तो स्थायी अवस्था की स्थिति होता है डेट मीन्स बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। संतुलन की अवस्था में होता है कि ऊष्मा चालन की दर क्या होती है? वो इक्वल। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे मेन चीज है, लिखेंगे ATT यानी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ओके, H1 इज इक्वल टू H2। इसका होगा K1 A1 डेल्टा थीटा 1 अपन L1 होगा K2 A2 डेल्टा थीटा 2 अपन L2। राइट, अब अगर हम इसकी वैल्यूज इसको पुट करते हैं तो देखिए हमको यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है और क्या इसमें दे दिया हुआ है? L, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है स्थायी अवस्था में। तो जो जो चीजें नहीं दिया हुआ है उन चीजों को मान लेंगे इक्वल। ओके, बहुत आराम से देखिएगा, सवाल करने का सबसे अच्छा से ढंग। यहाँ रख दिए कि K1 को K कर दें, A1 को A कर दें। ठीक, डेल्टा थीटा दैट इज दिस माइनस दिस, ये ना, इसका मतलब θ1 कितना आपका है? 80। तो कर देंगे 80 माइनस T, समझ अपान L कितना है? 15 सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ओके, इधर बात करें तो K A डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? T माइनस θ2, T माइनस θ2, T θ2 कितना दे दिया उसने? 10। L2 कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ओके, K A कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 5 3 ज़ा 15, आप जानते हैं इसको कैंसिल करना। बचा 80 माइनस T अपान 3, T माइनस 10 अपान 1। ओके, अब इसका क्या है तो कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा 80 माइनस T क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बराबर 3T माइनस 3 10 30। ओके, या T कर ले एक साथ 80, इधर आएगा प्लस 3 और 30 हो जाएगा 3T प्लस T इक्वल टू 4T। राइट, अगर T निकालना है आपको तो हो जाएगा T हो जाएगा 80 और 30 कितना हो गया? ये 110 इक्वल टू 4T। राइट, तो रहेगा 110 अपान 4, दैट मीन्स करिए 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, T इक्वल टू 55 अपान 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 27.5, ये ना क्यों 27 दूना 54 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो बच्चों आज आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा आपको चेंज बताया था। सबसे पहला क्वेश्चन चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या था कि पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था इसमें छड़ें 2 थी और इसमें मैंने बताया कि छड़ें कितनी? 3। तो ध्यान रखिएगा कि 3 हो चाहे 4 हो, परेशान नहीं होइएगा। सबसे पहले लिखिएगा गिवन क्या क्या है, फिर उसका बनाइएगा डायग्राम, फिर देखिएगा कौन कौन से इसमें फार्मूले लग रहे हैं। सारे सवाल बहुत आसान से होते हैं और जाहिर सी बात है जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा क्लास की पढ़ाई अलग है, ये वीडियो की पढ़ाई अलग है, इससे इतनी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं। जो भी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती है आप मुझको कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर जैसा कि आप जानते हैं 8953676106 है।
और बहुत सारे बच्चे इसको कॉल करके अपनी प्रॉब्लम पूछते भी हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए, जैसा कि मैं कहता हूँ कि आपके पास किसी भी राइटर की बुक है उसमें ये चैप्टर्स आप खोल ले जो से चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। और एक बात और है कि जैसे अक्सर बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर जो 30% सिलेबस से आपका डिडक्ट हुआ है वो क्या है, तो आप परेशान में हुई है, हम लोग के पास वो सिलेबस मौजूद है, उस सिलेबस को ध्यान में रख के ही आप लोग को पढ़ाते हैं। और उसके बाद जो है स्कूल जब भी खुलेगा तो वो सिलेबस के बारे में आप लोग को बताएंगे, हम लोग को सिलेबस मालूम हो गया है, तो उन चीज़ों को हटा के ही आप लोग को हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सवाल आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत।